अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कोर्स मोबाइल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कोर्स का दूसरा सबक है। दूसरा लेक्चर हमारा फ़ोटो एडिटर पे कल हमने जो लेक्चर लिया था, कल हमारा फ़र्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने इमेजेस पर ड्राइंग की थी, कलर मर्ज करना सीखा था। आज हम उन्हीं पिक्चर्स को लेकर उन पर टेक्स्ट अप्लाई करना सीखेंगे। चले चलते हैं फिर फ़ोटो एडिटर ऐप में। आज हम गैलरी के ऑप्शन पर जाएंगे और डायरेक्ट गैलरी से इमेज लेंगे। इसकी वजह यह है कि अगर हम यहाँ न्यू पर क्लिक करते हैं तो हमें फिर से दोबारा ड्राइंग करनी पड़ेगी पहले, और फिर जाके हम उस पिक्चर को सारा बनाना पड़ेगा। ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि हम चले जाते हैं गैलरी पे, और गैलरी से जब इमेज लेंगे तो फिट आएगी बिल्कुल फ्रेम पर। इसको हम अभी ट्राई करके देखते हैं। जैसे हम पहले न्यू पर हम क्लिक करेंगे, पहले हम न्यू पर जाते हैं और मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ कि कैसे होगा। अगर हम न्यू पे क्लिक करें और ओके कर देते हैं इसको, अब ये देखें यहाँ ये फ्रेम बना हुआ है, ये सारा फ्रेम है। इस फ्रेम पे हम जब कोई भी पिक्चर लेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ये हमारा ऑप्शन है इमेज और टेक्स्ट का। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद हम गैलरी पे क्लिक करेंगे। गैलरी पे क्लिक करने के बाद फिर से हम गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ से कोई भी इमेज ले लेंगे। जैसे हम ये इमेज लें, ये देखें अब ये हमारी फ्रेम पर पूरी नहीं आ रही। अब हमें फिर से इसको सारे को जो है ना उसको कंप्लीट ऐसे करें तो हमारा टेक्स्ट भी ख़राब होगा और इमेज भी ख़राब होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इस इमेज को कर देंगे डिलीट और हम बैक आ जाएंगे। बैक आएंगे और हम गैलरी के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम गैलरी से पिक्चर लेंगे डायरेक्ट। गैलरी से हमने ये पिक्चर ले ली एक। अब इस पे हमने टेक्स्ट लिखना है, कोई भी एक अच्छा टेक्स्ट। याद रखिएगा टेक्स्ट हमेशा पिक्चर के बैकग्राउंड के मुनासबत से होना चाहिए, यानी जैसी हमारी पिक्चर होगी उसी मुनासबत से हमारा कोई ना कोई टेक्स्ट होगा, कोई ना कोई इंग्लिश या उर्दू कोड होगा। आज हम सिर्फ इंग्लिश कोड जो है वो सीखेंगे। उसके लिए पहले हम यहीं दोबारा टेक्स्ट और इमेज के ऑप्शन पे जाएंगे। याद रखें यही हमारा टेक्स्ट और इमेज का ऑप्शन है, इसी पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है प्लस का, प्लस पे हम क्लिक करेंगे। प्लस के बाद देखें यहाँ 3 ऑप्शंस बने हुए हैं, 3 में से हम सबसे पहले ऑप्शन पे यानी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। तो इसमें हमने अब टेक्स्ट लिखना है। हम यहाँ पे जब भी हमें टेक्स्ट लिखना होगा, हम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस तरह से, तो हमारा कीबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। मैंने कुछ टेक्स्ट जो है वो फ़ॉन्ट कोड जो है वो कॉपी करके रखे हुए हैं। इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। अब इसको अगर हम इसको इसी तरह से अप्लाई कर दें, यानी इस तरह, तो देखें ये क्या बन गया। ये हमें टेक्स्ट उन्होंने एक लाइन में दे दिया। ठीक है, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें इसे एडिट करेंगे हम, और इसको हम इस तरह से ठीक है। अब हम ये देखें यहाँ पे अब कलर का ऑप्शन आ गया। ये देखें ये टेक्स्ट टॉप कलर है और ये टेक्स्ट बॉटम कलर है। बिल्कुल इक्वल रखना है अभी, और इक्वल रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वल के बटन पर हम क्लिक करेंगे। इक्वल के हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इक्वल हुआ है हमारा। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको हम एडिट करेंगे।
अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, हमें इससे फ़ॉन्ट देना है ना कोई ऐसा फ़ॉन्ट अच्छा सा, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है, ठीक है। बैक आ जाएं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन हैं, ठीक हो गया। बाकी किसी भी ऑप्शन को कभी नहीं छेड़ना, किसी भी ऑप्शन को हमें यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट पर जाएंगे और हम कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लेंगे। देखिए हमारे पास फ़ॉन्ट तैयार होके आ गया। अब हम दूसरा टेक्स्ट लेंगे हम नए सिरे से, और यहाँ हम वो लिखेंगे सनशाइन जो हमारा रहता है। प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, फिर से फ़ॉन्ट्स पर जाएंगे और कोई अच्छा सा बोल्ड फ़ॉन्ट जो है ना वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। पहले हम दोबारा टेक्स्ट पे जाएंगे और इसको अल्फ़ाबेट में लिखेंगे, ठीक है, सनशाइन। अब हम प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और अब हम इस पर कोई फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। देखते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट हमारे काम का है। ये हम अप्लाई कर लेते हैं और ये देखिए ठीक है। इस तरह से हम इसको एक अच्छा सा लुक देंगे। एक नया फ़ॉन्ट हम लेंगे, अप्लाई करेंगे टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट अभी रहता है वो कोड, और हम इसको यहाँ सनशाइन से हम इसे कट कर देंगे और इस तरह हम इस पर फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। ये देखिए हमारा जो है पहले हमने एक टेक्स्ट अलग अलग कर लिया, उस पर हमने एक अच्छा सा जो है फ़ॉन्ट अप्लाई कर लिया और हमारी पोस्ट बन गई। अब हमें अपना इस पर नाम लिखना है कि हाँ किसने पोस्ट बनाई है। ज़ाहिर हम इस पर नाम लिखेंगे अपना, जैसे मैं अपना नाम लिख दूँ, अब हम प्रॉपर्टीज़ पर जाके कोई अच्छा सा इसको ऐसा देंगे। ये देखिए हमने ये इसको दे दिया। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि नाम का साइज़ भी बहुत छोटा रखेंगे और नाम का जो कलर है वो हमारे इससे
हटकर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब हम इसको कलर देंगे तो इस पे हम कलर हमेशा इससे हटकर होना चाहिए। जो हमारा टेक्स्ट का कलर है उससे ज़रा चेंज हमारा कलर होना चाहिए। देखते हैं ये हम पे कैसा जी, ये देखें ये अच्छा सा हमारा सिग्नेचर टाइप हो गया। हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं, हम इसको जहाँ रखना चाहें, जहाँ हम इसको सेट करना चाहें, जहाँ हमारा सूटेबल हो हम वहाँ इसको रख सकते हैं। ये देखें इस तरह से यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ आप इसको रखेंगे। इस तरह से ये हमारी एक पिक्चर तैयार हो गई। अब हम एग्जाम्पल के लिए एक दूसरी पिक्चर लेंगे। गैलरी में जाएंगे। अब बस आप जल्दी जल्दी देखिएगा कि मैंने किस तरह से किया है। जी, अब इस पे हम जो है फिर से टेक्स्ट एंड इमेज के ऑप्शन पर जाएंगे। एक दफ़ा फिर देख लें, टेक्स्ट एंड इमेज के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस से हम पहले ऑप्शन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह हम अपना कॉपी किया हुआ कोड यहाँ लिख लेंगे। यहाँ कोड लिखने के बाद इसकी हमने सेटिंग करनी है, लाइनिंग बनानी है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी लाइनिंग बनाएंगे। चलें, अब ये देखें कि लाइनिंग बन गई। अब हम यहाँ जाएंगे और इसको कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट देंगे। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर के लिए बैक आ जाएं, एक दफ़ा फिर से देखते हैं। टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट लिखा, ठीक है। इसको लाइनिंग देंगे सबसे पहले। लाइनिंग देने के बाद इस पे हम कलर करेंगे। कलर के लिए हम इन वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। पहले टॉप पर क्लिक करेंगे हम और इस तरह से फिर उसके बाद हम यहाँ से, क्योंकि हमने बैकग्राउंड के मुताबिक लेना है कलर, तो इस पे हम पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से ये देखें, अब आप अपने हाथ को जहाँ मूव करेंगे वहाँ से ये कलर जो है लेगा। तो हम ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा वाइट वाला आ जाएगा। और देखें अब हमने ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम का हमने इक्वल कलर करना है, तो हम पहले इक्वल पे क्लिक करेंगे और ये देखें ये हमारे जो कलर हैं वो सेम हो गए यहाँ। और ये देखें हमारे फ़ॉन्ट पर भी, हमारा टेक्स्ट पर भी सेम हो गए। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और यहाँ से हमने अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो यहाँ हम फ़ॉन्ट पर जाएंगे और देखते हैं कि इस पे कौन सा फ़ॉन्ट लगना चाहिए। नोटो सैंस सेरिफ का हम इस पे अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ हुआ तो ये रहा नोटो सेरिफ। हम यहाँ नोटो सेरिफ ये वाला फ़ॉन्ट हम अप्लाई कर रहे हैं और इसको अप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब ये देखें कि लाइनिंग कितनी इसकी ज़बरदस्त आई है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने करना है। अब हमारे पास एक जो है ना वो हमसे हुई है कि हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और हर लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम अल्फ़ाबेट में कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। और आखिर में डॉट लगाना हरगिज़ मत भूलिएगा। इस तरह से ये देखें, अब हमारा एक बहुत अच्छा सा जो है फ़ॉन्ट और हमारा एक अच्छी पोस्ट तैयार होकर हमारे सामने आ गई है। अब हमें इसमें अपना नाम लिखना है। तो अब याद रखिएगा कि नाम का कलर कभी भी टेक्स्ट के कलर जैसा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कलर देंगे। सबसे पहले कलर पे क्लिक किया हमने टॉप पे और अब हम यहाँ से फिंगर के साथ इसको कलर देंगे और हम कलर देंगे इसको थोड़ा ग्रे।
इक्वल करते हैं और प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और हम इसको फ़ॉन्ट देते हैं। ये देखते हैं कैसा लगता है ये हमारा इस पे देखें। अब ये हमारा शो नहीं हो रहा नाम सही से। हम एडिट पे जाएंगे और कलर इसका चेंज करेंगे। ओके करेंगे, इक्वल करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाकर इसका हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर देंगे। अब ये देखें, ये हमारा बिल्कुल अच्छे से जो है हमारा नाम जो है इस पे शो हो रहा है। अब हम इसको उठा के कहीं भी रख लेंगे, यहाँ रखना चाहें, यहाँ रखना चाहें, यहाँ रखना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। जहाँ आपको लग रहा हो कि ये बहुत फिट आ रहा है हमारा नाम, वहाँ हम इसको कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी पोस्ट बनके तैयार हो। ये आज की इतनी क्लास है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।